हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गल्फ जॉब वाला सेंटर। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ स्टोर कीपर का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक हाइपर मार्केट में या शॉपिंग मॉल में किस तरह काम किया जाता है, स्टोर कीपर का क्या काम है, फ्लोर सुपरवाइज़र का क्या काम है, स्टोर मैनेजर के बाद कौन सा पोस्ट होता है, स्टोर मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो हम यहाँ ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे स्टोर कीपर की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफ के ज़रिए, एक नक्शा के ज़रिए आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश की है कि स्टोर मैनेजर और स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर क्या होता है और कैसे हम बनते हैं और कैसे काम होता है। एक ग्राफ के ज़रिए मैंने दिखाया है। किसी भी शॉपिंग मॉल में सबसे बड़ा जो पोस्ट होता है स्टोर मैनेजर का होता है, उसके नीचे जो काम करते हैं उसको असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बोलते हैं। एक स्टोर में 2-3 असिस्टेंट मैनेजर भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग एएसएम भी बोलते हैं, एएसएम असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। और उसके बाद असिस्टेंट स्टोर मैनेजर से जो जो नीचे होते हैं उनको हम लोग फ्लोर सुपरवाइज़र या टीम लीडर बोलते हैं, जो फूड डिपार्टमेंट के भी होते हैं और नॉन फूड डिपार्टमेंट में भी होते हैं। इसी तरह लाइन मैनेजर भी हम बोल सकते हैं, टीम लीडर को लाइन मैनेजर भी बोलते हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, यानी असिस्टेंट मैनेजर के अंडर में काम करते हैं लाइन मैनेजर या फ्लोर सुपरवाइज़र, फ्रेश फूड, बेवरेज, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सुपरवाइज़र होते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई फ्रेश फूड है तो फ्रेश फूड में कौन सा डिपार्टमेंट आता है या कौन से आइटम होते हैं यहाँ फ्रेश फूड में। जो हमारा आइटम है ये फ्रोज़न है, डेयरी है, बेकरी है। इस तरह कन्फेक्शनरी स्टाफ भी इसके अंदर काम करते हैं। फ्रेश फूड जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन काम करते हैं, फ्रोज़न, डेयरी, बेकरी स्टाफ, कन्फेक्शनरी स्टाफ। कन्फेक्शनरी यानी बिस्किट चॉकलेट्स के जो आइटम्स होते हैं उनको हम कन्फेक्शनरी बोलते हैं। तो ये सब स्टाफ यहाँ पे काम करते हैं फ्रेश फूड और बिवरेज आइटम में डिपार्टमेंट के अंदर। इस तरफ हम इधर आते हैं अगर, तो यहाँ पे फ्लोर सुपरवाइज़र हैं जो फूड और नॉन फूड डिपार्टमेंट को देखते हैं। फूड डिपार्टमेंट में जैसे हमारा राइस, ऑयल और जितनी भी खाने की चीज़ है वो सब फूड डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। नॉन फूड में हमारा खाने पीने का छोड़ के जो भी है, जैसे हम उसको बोल सकते हैं सौंफ, साबुन, ऑयल, शैम्पू और जो भी घर के कुछ सामान हैं डेकोरेशन का या होम अप्लायंस, ये सब आ जाते हैं नॉन फूड डिपार्टमेंट में। और आगे जाएंगे तो नॉन फूड डिपार्टमेंट दो अलग डिपार्टमेंट में बन जाएगा, जिसमें हम उसको जीएम बोल सकते हैं, जनरल मर्चेंडाइजर, जहाँ पे आपको छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलेगा या फिर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का या होम अप्लायंस भी आ जाते हैं आगे चल के। तो इस तरह फूड और नॉन फूड दो डिपार्टमेंट होते हैं। यहाँ पे फूड और नॉन फूड के सुपरवाइज़र होते हैं, जिसको हम फ्लोर सुपरवाइज़र या टीम लीडर बोलते हैं। उसके अंडर में इन्वेंट्री कंट्रोलर या कैशियर काम करते हैं। कैशियर और टीम लीडर दो अलग अलग काम है, लेकिन ये कैशियर जो सपोर्ट स्टाफ हैं या फिर इन्वेंट्री कंट्रोलर हैं, ये सुपरवाइज़र को ही रिपोर्ट करते हैं, यानी सुपरवाइज़र टीम लीडर के अंदर में ही काम करते हैं। यहाँ पे उसके नीचे इन्वेंट्री कंट्रोलर और सुपर कैशियर के नीचे एक होता है स्टोर कीपर, जिसको हम लोग मर्चेंडाइज़र भी बोल सकते हैं। मर्चेंडाइज़र नॉर्मली जो स्टोर में आइटम स्टॉक्स को डिस्प्ले करते हैं या उसको मर्चेंडाइज करते हैं, यानी अरेंज करते हैं, एक सही प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करते हैं, उसको मर्चेंडाइज़र बोलते हैं। हर एक कंपनी का अलग अलग मर्चेंडाइज़र होता है, वो खुद ही स्टोर में आके अपना आइटम्स को, अपने स्टॉक्स को, अपने गुड्स को डिस्प्ले करके चले जाते हैं और देख के कि क्या अवेलेबल है, नहीं है। इसी तरह स्टोर कीपर भी है, लेकिन हर एक स्टोर में एक या दो स्टोर कीपर होता है। सीनियर स्टोर कीपर भी होता है, जूनियर स्टोर कीपर भी होता है। तो काम दोनों का लगभग एक ही होता है। ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से वो सीनियर होता है, तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी जो नॉर्मल स्टोर कीपर होता है वो जूनियर भी बोल सकते हैं या नॉर्मल स्टोर कीपर भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे स्टोर कीपर का क्या काम है। स्टोर कीपर के अंदर में भी कुछ लोग होते हैं जिसको हम लोग सेल्फ बॉयज़ या स्टॉकर बोल सकते हैं। सेल्फ बॉयज़ और स्टॉकर्स दोनों ये रिपोर्ट करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोलर या फिर सुपरवाइज़र को डायरेक्ट। ठीक है, तो स्टॉकर या सेल्फ बॉयज़ हम लोग बोलते हैं, जो अगर हम शॉपिंग मॉल या मार्केट में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कुछ लोग काम कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, आइटम शेल्फ में डाल रहे हैं, फुल कर रहे हैं, रिफिलिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सेल्फ बॉयज या सेल्फ स्टॉकर्स बोलते हैं हम लोग। तो हम स्टोर कीपर की बात कर रहे थे, चलते हैं हम लोग स्टोर कीपर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं क्या काम होता है, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो उसको जॉब करने के लिए कितना स्किल होना चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको क्या क्या स्किल आपके अंदर होना चाहिए, कैसे आप इसको जॉब को कर सकते हैं। इसको जॉब को आसानी से आप कर सकते हैं। आपको 12 पास होना चाहिए, उसके बाद 12 पास होना चाहिए, मिनिमम 12 पास होना चाहिए, थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और इसके बाद आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एक स्टोर कीपर का जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि उनको रिकॉर्ड्स करना होता है। उनका जो काम है कीपिंग ए रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स एंड रीस्टॉकिंग द स्टोर्स अकॉर्डिंगली, यानी आपको जो स्टोर कीपर का काम है, तो जो भी स्टोर में गुड्स या डेली स्टॉक्स आते हैं आपको रिसीव करना है। इन्वॉइस देख के, इन्वॉइस में जो आइटम दिया हुआ है उसको मिलाना है, मिला के इन्वॉइस देख के आपको रिसीव करना है, फिर उसको एंट्री करना है इन्वॉइस के अकॉर्डिंग और उसको फिर अपडेट करना है सिस्टम में।
तो ये रिसीव करने का है, आपको इशू भी करना पड़ता है। स्टोर कीपर का मेन काम है रिसीविंग एंड इशूइंग। ऐसे हम बोल सकते हैं स्टोर कीपर का मेन काम क्या है, कोई भी स्टॉक को रिसीव करना और इशू करना। तो जो भी हम स्टॉक को रिसीव करेंगे, इन्वॉइस में देख के, मिला के, काउंट करके, क्वालिटी, साइज, नेचर, उसको मिला के हम लोग रिसीव करेंगे। इशू भी करते हैं तो उसी हिसाब से हम उसको मिला के फिर अगला को देते हैं, और या फिर डिस्प्ले में जाता है वो, मार्केट में या हाइपर मार्केट में जाता है डिस्प्ले के लिए। स्टोर कीपर जो है, किसी भी स्टोर के बैक साइड में एक रूम बना होता है जिसको हम लोग रिसीवर रूम या स्टोर कीपर रूम बोलते हैं। वहाँ पे सारा ये एक्टिविटी होता है, स्टोर कीपर का काम मेंटेन किया जाता है। तो ये आपका जो मेन काम है, आपको कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का जो भी स्टॉक आता है आपके पास, उसको रीस्टॉकिंग करना है, उसको रिकॉर्ड करना है अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको क्या है कि जो जूनियर, जैसे मैंने बताया आपको कि जो स्टॉकर हैं या सेल्फ बॉय हैं, उसको आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना है कि आइटम को कैसे डिस्प्ले करना है, कहाँ रखना है, फूड आइटम को सेपरेट रखना है, नॉन फूड आइटम को एक दूसरे एरिया में रखना है, दोनों एक आइटम को, फूड नॉन फूड को एक साथ नहीं रखना है, नहीं तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो ये बातों को ध्यान रखा जाता है स्टोर कीपर को, और ये बात अपने जूनियर को बताया भी जाता है। उसके बाद आपको प्लानिंग प्रमोशनल कैंपेन फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और स्पेशल, इसमें आपको ये बताया जाता है कि कोई नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ऑफर आया, तो उसको कैसे कैंपेन को प्रमोशन के लिए प्लान करना है, कैसे आपको डिस्प्ले, जो छोटा छोटा सेल्फ टैग होता है या फिर प्रमोशन लीफलेट होता है या फिर जो भी पेपर होते हैं सेल्स एंड प्रमोशन के पेपर, वो कहाँ कहाँ आपको स्टोर में लगाना है, कैसे उसको डिज़ाइन करके प्रिंट करके लगाना है ताकि सेल बढ़ सके। तो ये स्टोर कीपर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम है। उसके बाद स्टोर कीपर को क्या है कि स्टोर को मेंटेन करना रहता है, हाइजीन को मेंटेन करना होता है। तो उसको भी आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि स्टोर क्लीन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो और काम है वो क्या है कि आपको जो जूनियर स्टाफ है या दो स्टाफ के बीच में अगर कुछ इशू चल रहा है तो उसको क्लोज करना है, ठीक करना है, और उसको हाईलाइट करना है सिचुएशन के हिसाब से अपने सीनियर को। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं स्टोर कीपर के। इसके अलावा मैं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा जो स्टोर कीपर को डेली बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉलोइंग रिपोर्ट्स नीड टू बी प्रिपेयर ऑन डेली बेसिस। फॉलोइंग रिपोर्ट्स नीड टू बी प्रिपेयर, यानी डेली बेसिस पे एक स्टोर कीपर को ये रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है। रिपोर्ट्स में आप बोल सकते हैं डीएसडी। डीएसडी क्या होता है? डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी, यानी जब भी स्टोर में जब डिलीवरी का जो ट्रक या गाड़ी आके माल रुकता है, तो जो हम लोग वहाँ पे स्टोर को माल को रिसीव करते हैं उसको डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी बोलते हैं। यानी कोई भी वेंडर सप्लायर है जो माल भेज दिया है हम लोग को, मान लीजिए एक बिग बाजार है या हाइपर पांडा मार्केट है या फिर उथाई मार्केट है या फिर हम बोल सकते हैं सऊदी का आपको लुलु मार्केट है, कोई भी मार्केट में अगर कहीं से किसी वेंडर या बायर सेलर ने अपना माल भेज दिया है बायर ने, तो हम जो वहाँ पे रिसीव करते हैं स्टोर में, उस रिसीविंग के स्टेटस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी। यानी स्टोर में हमने इस स्टॉक को रिसीव किया, उसको डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी, डीएसडी। अगर आप स्टोर कीपर का काम करते हैं तो इन 4-5 वर्ड का मीनिंग और मतलब आपको समझना होगा, याद रखना होगा। डीएसडी बोलते हैं हम उसको, डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी। उसके बाद एक रिपोर्ट बनता है, तो हम जो भी दिन भर रिसीव करते हैं उसको एंट्री करते हैं। एक रिपोर्ट बनता है आरटीवी, यानी रिटर्न टू वेंडर या सप्लायर। माने दिन भर में हमने तो रिसीव किया बहुत सारे माल, लेकिन कुछ ऐसा माल है डैमेज है, एक्सपायर है, नहीं सेल हुआ है, तो उसको हम रिटर्न करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू वेंडर या सप्लायर। तीसरा है पॉइंट्स है यहाँ पे लिखा हुआ जो मेंशन जीआरएन, यानी गुड्स रिसीव्ड नोट्स। जो भी हम सब माल रिसीव करते हैं उसका एक प्रिपेयर करते हैं, इन्वॉइस को बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको गुड्स रिसीव्ड नोट्स बोलते हैं। यानी मैंने दिन भर में कितना माल रिसीव किया है। एक डीसी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, यानी उस सेंटर से एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, हर एक मार्केट का या हर एक कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स रखा जाते हैं और उस स्टॉक को अपने अपने मार्केट में सप्लाई करते हैं। जो कंपनी होती है कि मतलब शॉपिंग मॉल ए में इतना माल जाएगा, बी में इतना जाएगा, सी में इतना जाएगा। तो जहाँ पे गोडाउन में जो मेन गोडाउन है, किसी भी कंपनी का मेन गोडाउन है जहाँ पे अलग अलग कंपनी से माल खरीद के स्टॉक फुल कर दिया जाता है, और वहाँ से अलग अलग मार्केट में अपने अलग अलग सेंटर में, यानी अलग अलग शॉपिंग मॉल में भेजा जाता है। तो जहाँ पे सारा स्टॉक रखा जाता है, मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसको डीसी बोलते हैं। तो ये जो बेसिक है स्टोर कीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काम है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टोर कीपर का कि रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, स्टोर कीपर को कैसा होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड एंड पंक्चुअल होना चाहिए, उसको प्रोफेशनल होना चाहिए, वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए, यानी वो बातों को अच्छी तरीके से डिस्प्ले कर सके, अच्छी तरीके से बता सके, इशू को समझ सके। प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको मिनिमम 12 पास होना चाहिए अच्छा स्टोर कीपर बनने के लिए। बाकी उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए रिटेल से रिलेटेड, रिटेल यानी हम लोग जो बोलते हैं शॉपिंग मॉल, मार्केट,
उसका ये होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज है इसके लिए, इसके अलावा आपका वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए, यानी आपको थोड़ा इंग्लिश एटलीस्ट लिखने पढ़ने समझने बोलने आना चाहिए। जैसे अगर कोई इनवॉइस आ गया उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट, ये चेक कर सके, अगर कुछ इशू मिल रहा तो आप उसको मेंशन कर सके, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एक्सेल में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल में, वर्ड्स में, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रिंट करना है, मेंटेन करना है बहुत सारी चीज़ों को, तो इतना नॉलेज होना चाहिए। तो ये स्टोर कीपर का मेन रिक्वायरमेंट्स है, ये सब पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, आप पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं इसको आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँ, यहाँ कुछ क्वेश्चन किए गए हैं जो स्टोर कीपर से पूछा जा सकता है, या फिर हाँ, हायर करने वाली कंपनी या स्टोर कीपर को या आप अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दोनों के लिए है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के लिए, दोनों के लिए, कि ये सब क्वेश्चन हम आप पूछ सकते हैं कि स्टोर कीपर जॉब के लिए, जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि हाउ आप एक कस्टमर को हैंडल कर, एंग्री कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टोर कीपर से पूछा जा सकता है, या इंटरव्यू करने वाला ये क्वेश्चन स्टोर कीपर से पूछ सकते हैं। उससे पूछा जाएगा कि एक ऐसा सिचुएशन बताओ जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ इशू आ गया, आपने उसके अपने कलीग के साथ काम करने के साथ, तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया। तीसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपका मेथड फॉर मॉनिटरिंग इन्वेंट्री लेवल्स क्या है, व्हाट इज़ योर मेथड फॉर मॉनिटरिंग लेवल्स, इन्वेंट्री लेवल्स, यानी इन्वेंट्री लेवल्स क्या होता है कि इन्वेंट्री लेवल को आप कैसे मॉनिटर करोगे, क्या तरीका है। तो इन्वेंट्री लेवल्स क्या होता है, हर एक स्टॉक का लेवल होता है, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, यानी एक स्टोर में मिनिमम कोई भी सामान कम से कम कितना होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, एवरेज लेवल में कितना होना चाहिए, क्योंकि उससे कम होने से हमारा लेस सेल कम हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। तो मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल को ध्यान में रखा जाता है, वही पूछ रहा है आप उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, कैसे करोगे, तो काम करोगे तो आप सीख जाओगे। बाकी इसके अलावा पूछा बोला जा रहा है कि आप किस तरह आप दूसरे एम्प्लॉय को मोटिवेट करोगे, कैसे क्या प्लान करोगे, मोटिवेट करोगे, क्यों मोटिवेट करोगे, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन जो है कि आप अगर कोई क्लाइंट की तरफ से कोई इशू या कंप्लेन है तो कैसे उसको रिटर्न करोगे। तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर करना है। ये जॉब बहुत ही आसान जॉब है, और इस जॉब में आप आसानी से 40 से 50 हज़ार गल्फ कंट्रीज़ में, दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, कतर में आसानी से पा सकते हैं जॉब को। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये एडवाइस है कि जो लोग 12 पास हो चुके हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या 10 पढ़ रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं, तो आप स्टोर कीपर के लिए ट्राई करें। बहुत अच्छा जॉब है, आसानी से मिल सकता है और कोई भी बंदा कर सकता है जिसने 10 या 12 पास किया है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, वीडियो के एंड में कमेंट ऑप्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और बताया जाएगा। मैंने यहाँ कुछ मार्केट्स के दिया है, जैसे सऊदी की सबसे बड़ी जो स्टोर मार्केट है, या हाइपर मार्केट है, या शॉपिंग मॉल है, वो सऊदी का सबसे बड़ा जो है वो हाइपर पांडा मार्केट है। इसी तरह यहाँ पे मैंने कतर का एक मॉल दिया है, उसके बाद ये ओमान का ग्रांड मॉल है। उस तरह नेस्टो का ये मैंने फ़ोटो में मेंशन किया है, ये नेस्टो का यूएई का मार्केट मॉल का फ़ोटो दिया हुआ है नेस्टो। तो ये सभी मॉल सभी कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो इस तरह का यही है स्टोर कीपर के बारे में ओवरऑल। और आपको सेफ्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप स्टोर में काम करते हैं तो। और जब स्टोर कीपर का काम अच्छे से कर लेते हैं तो आप सुपरवाइज़र बन जाते हैं, लाइन मैनेजर बन जाते हैं, इस तरह स्टोर मैनेजर बन जाते हैं। एक स्टोर कीपर, एक स्टोर मैनेजर, एक अच्छा स्टोर कीपर को हम एक अच्छा स्टोर मैनेजर मान सकते हैं या बोल सकते हैं। तो वीडियो में अभी तक यही है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी बहुत कुछ गल्फ से रिलेटेड जॉब्स, डेली जॉब्स जो आ रहे हैं गल्फ के लिए, एनआरआई जॉब्स, इंडिया अब्रॉड टाइम्स में जो जॉब्स अवेलेबल है, सारे वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।